पावर एक ऐसी चीज है जिसका तकरीबन हर शख्स ही तलबगार है, मगर ये हर किसी की जागीर नहीं और ना ही जिंदगी में यह हर शख्स को मुयस्सर आती है। खतरों से खेलना, बहादुर होना और किसी भी तरह का रिस्क लेने के लिए हम वक्त तैयार रहना एक इंसान को पावरफुल बना देता है। अगर तारीख में देखा जाए तो बहुत सी ऐसी शख्सियात गुजरी हैं जो कि इन्हीं खूबियों की वजह से पावरफुल इंसान बने। आपको बताते जाएं कि पिछली सदी में कोलंबिया के इलाके में एक ऐसा शख्स गुजरा जिसका नाम पेब्लो एस्कोबार था, जो कि कहा जाता है कि अपने मुल्क और आसपास के खित्ता में सब कुछ कंट्रोल करने के लिए अकेला ही काफी था। पुलिस और गवर्नमेंट भी उससे डरती और इसके नेटवर्क के आगे बेबस नजर आती। और ये भी कहा जाता है कि ये उस वक्त का दुनिया का सबसे ज्यादा अमीर शख्स था। पेब्लो एस्कोबार ड्रग्स डीलिंग, पॉलिटिक्स, बिजनेस और हर तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व था और ये उस वक्त का सबसे पावरफुल और डेंजरस इंसान माना जाता था, जिसके पीछे हकीकत में 11 मुल्कों की पुलिस और एजेंसीज थी। Bush administration's drug czar, Bob Martinez, called Escobar a bloodthirsty gangster. El gobierno le garantiza la vida y un juicio imparcial. Colombian President Cesar Gaviria says, should Escobar surrender, the government will guarantee his life and a fair trial. इसी से मुतासर हो के बॉलीवुड ने एक फिल्म बनाई जिसका नाम डॉन था और उसका एक फेमस डायलॉग, डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस कर रही है, लेकिन सोनिया एक बात समझ लो, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इसी पेब्लो एस्कोबार की पर्सनैलिटी से मुतासिर होकर रखा गया। नाज़रीन, हर दौर में ऐसे शख्स मौजूद होते हैं जो कि बहुत ही पावरफुल और डेंजरस होते हैं। आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तान की उन 5 डेंजरस शख्सियत के बारे में बताएंगे जो कि अपने नाम ही नहीं अपने कामों की वजह से भी दुनिया में जाने जाते हैं। पाकिस्तान में कुछ ऐसे लोग गुजरे हैं जो कि खुद को कानून के दायरे में नहीं लाते और अपना निजाम खुद चलाते हैं, तो इस खतरनाक लोगों की लिस्ट में 5वें नंबर पर आता है अल्ताफ हुसैन। इस नाम से पाकिस्तान का तकरीबन हर शख्स वाकिफ है। बहुत ही तवील अरसे तक ये शख्स कराची में भत्ता, जमीनों पर कब्जा, मंशियात फरोशी, असला की स्मगलिंग, कत्लो गारत, हड़तालें, बोरी बंद लाशों जैसी एक्टिविटीज में शामिल रहा है। नाज़रीन, यहाँ आपको अल्ताफ हुसैन के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट बताएं जो कि आपने पहले कभी भी नहीं सुन रखा होगा। वो ये कि अल्ताफ हुसैन पाकिस्तान आर्मी में भी सर्व कर चुका है। प्रॉपर ट्रेनिंग देने के बाद इनकी पोस्टिंग मशरकी पाकिस्तान में की गई। ये आर्मी में ज्यादा दिन तक नहीं टिक सका। अल्ताफ हुसैन ने अपने निकलने की वजह बताई कि मुहाजिर होने की वजह से उन्हें आर्मी से निकाल दिया गया। इसके बाद 2 साल तक ये एक आम लड़के की तरह फार्मेसी में फार्मासिस्ट की जॉब करता रहा। इसके अलावा आपको बताएं तो ऐसा क्रिमिनल माइंड का ये शख्स राइटर भी रहा है। इस वक्त तक अल्ताफ हुसैन तकरीबन 13 किताबें लिख चुका है। इनकी सबसे मशहूर किताब फिलॉसफी ऑफ लव है जो कि इंग्लिश और उर्दू दोनों में छप चुकी है। अल्ताफ हुसैन ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मुहाजिर होने की वजह से उन्हें हर नौकरी से निकाल दिया जाता। इसी बेस पर इन्होंने पॉलिटिकल पार्टी बनाई जिसमें सब मुहाजिरीन को शामिल किया गया, जिसका नाम MKM था और बाद में यही पार्टी इंतशार की वजह बनी। आज पाकिस्तान में इस शख्स पर बहुत सारे मुकदमात भी चल रहे हैं और इसके अलावा बरतानिया में भी इस पर मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा चल रहा है। इन्हीं मुकदमात की वजह से ये पाकिस्तान से फरार होकर लंदन चला गया। बहुत अरसा लंदन में रहकर कराची को कंट्रोल करता रहा, लेकिन जब 2016 में इन एक्टिविटीज के खिलाफ गवर्नमेंट और आर्मी ने ऑपरेशन शुरू किया तो इसकी गैंग और इसकी पार्टी का काफी हद तक सफाया कर दिया गया। अल्ताफ हुसैन की रियासत मुखालिफ एक्टिविटीज की वजह से गवर्नमेंट ने इसे हर जगह से बैन कर दिया। आज ये लंदन में पनाह लिए हुए अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी में गुजार रहा है। नाज़रीन, चौथे नंबर पर जो डेंजरस शख्स आता है उसका नाम सेठ आबिद हुसैन है। 1933 में पैदा होने वाले सेठ आबिद को पाकिस्तान में किंग ऑफ गोल्ड कहा जाता है। ये शख्स एक वक्त में सोने की स्मगलिंग का बेताज बादशाह था। सियासी मामलात से लेकर अस्करी किलों तक सेठ आबिद की गूंज थी। ये करोड़पति इंसान था और रियासत पाकिस्तान में काफी चीजों को कंट्रोल करता था। सेठ आबिद का स्मगलिंग की दुनिया में नेटवर्क इतना बड़ा था कि जब एटॉमिक प्रोग्राम के लिए अमेरिका ने जरूरी सामान और पार्ट्स देने से मना कर दिया तो सेठ आबिद ने आगे बढ़कर अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए वो सामान दूसरे ममालिक से स्मगल करवा कर समंदरों के रास्ते पाकिस्तान तक पहुंचाया। इनका एक मशहूर किस्सा ये था कि इनका स्मगल किया हुआ जहाज जुल्फकार अली भुट्टो जो कि उस वक्त के वजीर आजम थे, उन्होंने पोर्ट पर रुकवा दिया। इन्हें अपने सामान को लाने के लिए 5 करोड़ टैक्स अदा करना था, लेकिन सेठ आबिद ने मना कर दिया, जिस पर जुल्फकार अली भुट्टो ने उन्हें पकड़ने के लिए मुल्क भर में सर्च ऑपरेशन करवाया। सर्च ऑपरेशन के दरमियान हुकूमत के हाथ सेठ आबिद तो ना आया, लेकिन उनकी बेटी को हुकूमत ने गिरफ्तार कर लिया। जैसे ही ये बात सेठ आबिद को पता चली तो उन्होंने अपने असर रसूख को इस्तेमाल करते हुए लंदन में पढ़ने वाली जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को लंदन से ही अगवा करवा लिया। बाद में फिर जुल्फकार अली भुट्टो और सेठ आबिद के दरमियान मामला तय पा गए। जुल्फकार अली भुट्टो ने सेठ आबिद की बेटी को छोड़ दिया और माजरत भी की। इससे पता चलता है कि वक्त का प्राइम मिनिस्टर भी
उनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सेठ आबिद के मुतल्लिक एक और बात भी मशहूर है कि इन्होंने उस वक्त सदर ज़ियाउल हक को ये ऑफर दी थी कि अगर पाकिस्तान की करेंसी पर इनकी तस्वीर छपवा दी जाए तो ये पाकिस्तान का सारा कर्ज उतार सकते हैं। 2021 में सेठ आबिद का इंतकाल हो गया, लेकिन आज भी पाकिस्तान का हर शख्स सेठ आबिद का नाम जानता है। नाज़रीन, तीसरे नंबर पर जो पाकिस्तान का डेंजरस आदमी आता है वो है टीपू ट्रक्का वाला। जी हाँ, नाम सुनने में तो थोड़ा अजीब है, लेकिन टीपू ट्रक्का वाला लाहौर और पंजाब का सबसे मशहूर गैंगस्टर था। यह मशहूर डॉन बिल्ला ट्रक्का वाला का बेटा था, जिसको उसके दुश्मनों ने 1994 में कत्ल कर दिया था। टीपू पहले तो एक सादा सा स्पोर्ट्समैन था, लेकिन अपने बाप के कत्ल के बाद इसने अपने बाप की जगह लेते हुए पूरे लाहौर को हिला के रख दिया। ये लाहौर में बहुत से गैर कानूनी कामों में मुलव्वस था और उस वक्त के लाहौर का एक और मशहूर गैंगस्टर बोगी भट्ट, जो कि इसके बढ़ते हुए नेटवर्क से बहुत परेशान था, उससे बर्दाश्त न हुआ और उसने दुबई से वापसी पर टीपू को लाहौर एयरपोर्ट पर गोली मारकर कत्ल कर दिया, जिससे इसकी जिंदगी का बाब हमेशा के लिए बंद हो गया। नाज़रीन, दूसरे नंबर पर जो डेंजरस शख्सियत पाकिस्तान में आती है उसका नाम इम्तियाज खोखर, जो कि ताजी खोखर के नाम से मशहूर है। ताजी खोखर एक तरफ गरीबों का मसीहा जबकि दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा क्रिमिनल था। ताजी खोखर रावलपिंडी के मशहूर गार्डन कॉलेज में शेख रशीद के साथ पढ़ता था। यह कब्जा माफिया का सबसे बड़ा सरगना समझा जाता था। लोगों की जमीनों और प्लाट्स पर कब्जा करके ये मलक रियाज को बेचता था। इसने रावलपिंडी में 333 के नाम से एक गैंग बनाया। इस शख्स पर कत्ल समेत बहुत से जुराइम का मुकदमा दर्ज था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में बताया कि 2007 में नवाज शरीफ की गाड़ी पर फायरिंग करवाने वाला भी ताजी खोखर था। बताया जाता है कि ताजी खोखर को पीपल्स पार्टी की आला क़यादत की फुल सपोर्ट हासिल थी और आसिफ अली जरदारी ने ताजी खोखर के बेटे फरूख खोखर को गोल्ड प्लेटेड AK-47 गिफ्ट भी की थी। नाज़रीन, अब बात करते हैं पहले नंबर पर जो सबसे डेंजरस आदमी है, उसका नाम उज़ैर बलोच है। ये शख्स कराची और लियारी गैंग वार का सबसे बड़ा गैंगस्टर माना जाता है। जवानी में उज़ैर बलोच पुलिस में भर्ती होना चाहता था और उसने तमाम टेस्ट पास भी किए, निशानाबाजी में भी टॉप किया, लेकिन बदकिस्मती से सिंध के करप्ट सिस्टम ने उज़ैर बलोच के लिए कुछ और ही फैसला कर रखा था। 2003 में उज़ैर बलोच के वालिद फैज बलोच को अरशद बख्तू गैंग ने अगवा किया। उसके बाद उन्होंने इससे भत्ता मांगा। जब उज़ैर बलोच भत्ता ना दे पाया तो इसके बाप को अज़ियतें दे देकर कत्ल कर दिया गया। इसी वाकया ने उज़ैर बलोच की जिंदगी की कहानी बदल दी और ये बदले की आग में जलने लगा। बुलंद फसीलों में बैठे हुक्मरानों और इंसाफ करने वालों के दरवाजों पर उज़ैर बलोच ने कई सालों तक दहाई दी, लेकिन जब इसे इंसाफ होता ना दिखाई दिया तो इसने अपनी गैंग बना। 6 साल के बाद 2009 में उज़ैर बलोच ने अरशद बख्तू और उसके भाई जिसने इसके बाप को कत्ल किया उसे पकड़ लिया। पाकिस्तानी मीडिया के मुताबिक उज़ैर बलोच ने अरशद को कत्ल करने के बाद पूरे लियारी में उसकी लाश को घुमाया। कहा जाता है उज़ैर बलोच को पीपल्स पार्टी की सपोर्ट भी हासिल रही और बहुत सी ऐसी जगह पर आसिफ अली जरदारी की बहन और उज़ैर बलोच की तस्वीरें इकट्ठी देखने को मिली। उज़ैर बलोच पर हुकूमत पाकिस्तान ने बहुत से मुकदमात दर्ज किए। इसी वजह से चंद साल पहले उज़ैर बलोच ईरान फरार हो गया, लेकिन इसको कुछ अरसा बाद इंटरपोल की मदद से पकड़ लिया गया और ये इस वक्त पाकिस्तान के हसास अदारों की कस्टडी में है। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये दिलचस्प वीडियो जरूर पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इससे आपका तो कुछ नहीं जाने वाला, लेकिन हमारी बहुत हौसला अफजाई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। शुक्रिया।